हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस बी मिश्रा और आपसे मैं बात करना चाहूँगा ठंड के दिनों में होने वाले या नम मौसम में, ठंडे वाले मौसम में होने वाले एक सामान्य तकलीफ़ जो घुटनों का दर्द होता है उसके बारे में। आपके घुटनों में दर्द हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। हमारे घुटने, सबसे पहले हम उनकी उपयोगिता के बारे में बताना तो शायद सही बात नहीं होगी। सभी लोग जानते हैं घुटनों के बगैर काम संभव नहीं है और यदि हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम घुटनों पर ही आ जाएंगे। मतलब समझ सकते हैं आप इस मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों, हमें अपने घुटनों का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसी जॉइंट है जिसका सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमें दर्द भी उसमें महसूस होता है। हालांकि कुछ लोगों को और भी जगह दर्द महसूस होगा, पर वो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जिनमें दर्द होता है, जिन्हें हम नहीं कहते हैं कि उनका दर्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपके लिए घुटनों के दर्द यदि स्टार्ट हो गए, चालू हो गए, तो फिर आपकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़नी है। उनका ख्याल रखना चाहिए। तो कैसे ख्याल रखें हम अपने घुटनों का अगर घुटनों का दर्द चालू हो गया है? पहली चीज़, सामान्यतः एक उम्र के बाद लोगों को, जो कि 40-45 के बाद घुटनों के दर्द चालू होते हैं, बुजुर्गों की बीमारी कही जाती है। शरीर में आपकी कैल्शियम का लेवल यदि सही नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस स्टार्ट हो सकते हैं। मतलब हड्डी में ताकत नहीं है। आपके मसल्स यदि मजबूत नहीं है तब भी आपको घुटनों के दर्द में दर्द होने की संभावना है। आपका वजन बहुत ज़्यादा है तब भी घुटनों का दर्द होना संभव है। यदि आपने अपने सामान्य समय में घुटनों का रख रखाव अच्छे तरीके से नहीं किया है तो घुटनों के बीच का जो स्पेस है वो कम हो सकता है, उसमें भी दर्द चालू हो जाते हैं, सूजन चालू हो जाती है, चलना फिरना मुमकिन नहीं होता है। कुछ लोगों को लक्षण होते हैं कि वो बैठकर उठने में ही तकलीफ है, बाकी टाइम कोई समस्या नहीं है। ये शुरुआती लक्षण हैं, सूजन हो सकती है। कुछ लोगों को लगातार दर्द रहता है घुटने में, आप किसी भी समय वो बात करेंगे आप उनको दर्द पाएंगे। स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, आपको एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं, आपके साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ हो उसमें दर्द हो सकता है। और अगर कई बार मोच ऊंचाई हो तो उसकी वजह से भी दर्द रहेंगे। अब बात आती है हम कैसे अपने आप को इस अवस्था से निकलें और अपने घुटनों को स्वस्थ करें। तो सबसे पहला काम, अपने घुटनों को प्रॉपर एक्सरसाइज दीजिए। अगर आपने अपने घुटनों को एक्सरसाइज दी तो वो मजबूत रहेंगे, वहाँ की मसल्स मजबूत रहेंगी और वहाँ के जो घुटनों के बीच की झिल्ली है उनमें भी प्रॉपर लुब्रिकेशन रहेगा। दूसरा काम, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की कोशिश करें। अगर आपके लिए कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसका इलाज करवाएं। अगर आपके लिए कोई मसल टोन हुआ है या कोई और इस तरह का तकलीफ़ है तो उसका ख्याल रखें। घुटनों को बहुत देर तक मोड़ के ना रखें। घुटनों को लगातार खड़े रहने से भी कई बार लोगों को दर्द आता है, तो समय समय पर अपने आप को आराम दें जिससे घुटनों को राहत मिल सके। सामान्य। अब आते हैं, अगर आपके घुटने दर्द कर ही रहे हैं तो क्या करें ऐसा कि हमारा जो घुटनों का दर्द है कुछ तो कम हो जाए। तो होम्योपैथी में एक दवाई है र्यूमासाइड ऑयल, उसका आप लगाएं शरीर में और उसको लगाने के पश्चात आपको यदि र्यूमासाज नहीं मिल रहा है तो एक SBL कंपनी का भी ऑयल आता है जिसका नाम है ऑर्थोमूव मसाज ऑयल। देख पा रहे होंगे आप। तो इस ऑयल का आप मसाज करें अपने घुटने के ऊपर 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें। आपको एक लंबे समय तक इसमें राहत की संभावना है। लगातार 4 से 5 दिन का इस्तेमाल करें जिससे आपका दर्द लंबे समय तक आपको ठीक रख सके।
अब आती है बात भाई खान पान क्या करें जिससे कि हमारा जो घुटना है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि कई बार आपको खान पान कमी होने की वजह से सामान्य चीज़ें, कैल्शियम कम है, कैसे बढ़ाएं? तो दोस्तों आपके लिए विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन सी आपके बॉडी में अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम और बाकी सारी चीज़ों का, जो अगर नहीं हो रहा होगा तो विटामिन सी से रिच जितनी भी चीज़ें उनका इस्तेमाल करें। दूसरा, अभी ठंड का सीज़न है तो आपको आंवला मिल जाएगा, संतरे मिल जाएंगे, मौसम्बी मिल जाएगी, नींबू हर समय उपलब्ध है। इन सब का इस्तेमाल करें आप लोग। विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स हैं ये सब, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, कैल्शियम आपको चाहिए। तो हमारे सामान्य भोजन में, शाकाहारी भोजन में कैल्शियम लगभग कई सारी चीज़ों में पाया जाता है। थोड़ा सा चना ज़्यादा खाएं, थोड़ा तिल का इस्तेमाल करें, थोड़ा विटामिन डी रिच प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें, सूर्य की रोशनी लें। ये सारी चीज़ें आपके शरीर को कैल्शियम रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल होंगी। अब दोस्तों इसके अलावा यदि किसी का कोई सवाल हो या कोई कुछ जानना चाहता हो किसी दवाई के बारे में, तो हम उन दवाइयों के नाम बता सकते हैं। वैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, होम्योपैथी में लोगों का इलाज संभव हो सकता है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, अपने निकटतम होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाएं और अपने लिए जो स्पेसिफिक दवाई है उसका इस्तेमाल करें, यदि आपको इन चीज़ों से आराम नहीं मिलता है तो मित्रों इतना करके मैं विदा लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।